आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट चैप्टर 12 एक्सप्लेन करूंगा। पहले के चैप्टर आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिंह युग को देखते हैं जो एक हाथ में व्हाइट शर्ट और दूसरे में फोन लिए कहीं जा रहा है। तभी वो बोंग वॉन को कॉल करते हुए शर्ट पहनता है। तभी बोंग वॉन का घर दिखाया जाता है जहां बोंग वॉन पिलजो और स्नेक के साथ हैं। जहां बोंग वॉन कॉल पर सिंह युग से बोलता है क्या है, जहां सिंह युग बोलता है आपने पहले ही सुन लिया होगा, नेविल के हाउंड डॉग्स ने अपना मूव शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है ये जानने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। जहां बोंग वॉन बोलता है लगता है हमारे लक्ष्य एक बार फिर से मेल खा गए हैं, हमें क्या करना है। तभी सिंह युग गाड़ी में बैठते हुए बोलता है जिसे वे चाहते हैं वो मैं हूँ। अगर वे मुझे ढूंढ नहीं पाते हैं तो वे मुझे सामने लाने के लिए कोई चारा तैयार करेंगे। तो मुझे आपसे एक एहसान मांगने दें। आपको मेरी जगह कहीं जाना है, वहां किसी को भेजो जो आपके पास सबसे स्ट्रांग हो। तभी सीन मंसू पर जाता है जो दरवाजे को खोलता है। जहां दरवाजे पर स्नेक अपने कुछ साथियों साथ रहता है। जहां स्नेक को देख मंसू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है आप यहाँ क्यों आए। जहां स्नेक के साथी चाकुओं को हाथ में लेकर पूरे सतर्क दिखते हैं। जहां स्नेक बोलता है सिहुक ने एक एहसान मांगा है, वो चाहता है कि हम आपको और आपकी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, आपको अभी जाना होगा। जहां मंसू पूछता है क्या ये इतना अचानक है। तभी स्नेक बोलता है हाउंड डॉग्स रास्ते में है। ये सुनकर मंसू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी ये सब देख मंसू की माँ मंसू से पूछती है मंसू यहाँ क्या हो रहा है। जहां मंसू बोलता है माँ अपना जैकेट ले लो, मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां मंसू के साथी किम ह्युनसू का आईडी पकड़े हुए कामिया सीन को देखते हैं। जहां ह्युनसू को घायल देखते हैं। जहां कामिया सीन बोलता है एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में वेश बदलना। जहां आईडी को तोड़ते हुए बोलता है इंटरेस्टिंग। तब ह्युनसू बोलता है कृपया मुझे जाने दो, मैंने जो कुछ भी जानता हूँ वो सब बता दिया है। जहां कामिया सीन बोलता है नहीं वो नहीं, क्या सिहुक ने सच में मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जी रहा हो, हम सच में बहुत करीब थे। ओह मैं समझा, तुम झूठ बोलने वाले बुरे आदमी हो है ना। तुम जरूर याद न होने का नाटक कर रहे होगे, तो तुम्हें मरना होगा। दुनिया को झूठ बोलने वालों की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही हूँ। तभी ह्युनसू दर्द भरी आवाज में बोलता है मुझे लगता है उसने तुम्हारा जिक्र किया था। तभी कामिया सीन उसके सिर को पकड़ दीवार में दबा देता है और बोलता है मुझे ठीक से बताओ किया था या नहीं किया था। जहां ह्युनसू बोलता है उसने किया था, अब मुझे याद आया। जहां कामिया सीन उसके सिर को जोर से दबाते हुए बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये जरूर पता होगा मेरा नाम क्या है। जहां ह्युनसू बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। तभी कामिया सीन बोलता है हाँ अगर तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, तुम ढोंग क्यों कर रहे हो। तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की, इसलिए तुम एक बुरे इंसान हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं बुरे लोगों से नफरत करता हूँ। और ह्युनसू के सिर को जोर से दबाने लगता है। तभी सीन दूसरी ओर जाता है जहां बारिश के बीच मंसू को अपने माँ को कंधे पर उठाए दौड़ते हुए देखते हैं, जिसके साथ स्नेक भी अपने साथियों साथ दौड़ रहा है। जहां मंसू पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। जहां स्नेक बोलता है मुख्य द्वार खतरनाक है, हमने पास में एक कार पार्क की है, कृपया वहां पहुंचने तक इंतजार करें। जहां मंसू बोलता है समझ गया। तभी वे लोग अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, परंतु उन पर कोई नजर रखे हुए है। जहां बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जो मंसू लोग पर नजर रखे हुए हैं, जो कॉल पर बोलता है जब वे भागते हैं तो वे चींटियों जैसे दिखते हैं, इससे मेरा मन करता है कि मैं उन्हें कुचल दूं। तभी उस आदमी का फेस देखते हैं जो हाउंड डॉग्स के रिकॉनेसेंस टीम का वेन काई है। तभी स्नेक और मंसू रुक जाते हैं जहां उनके सामने दो लोगों को देखते हैं, जिसमें छोटे वाला कॉल पर बोलता है ओह वेन काई, हमें टारगेट मिल गया है, तुम्हारी कीमत वसूल हुई। जहां स्नेक को बोलता है अंकल आपके जॉइंट्स कमजोर हो रहे हैं, भागो मत यार, मुझे बुरा महसूस होने लगा है। जहां छोटा आदमी वीरो ब्रदर्स का छोटा भाई डियो वीरो है। जहां मानसू बोलता है उसने ये कैसे, और स्नेक मन ही मन बोलता है क्या उन्होंने हमारी जगह का पहले ही पता लगा लिया है। तभी स्नेक को पहले की बात याद आती है जहां बोंग वॉन सिंह युग को कॉल पर बोलते हैं
मानसू को हम पर छोड़ दो। जहां सिंगयुक बोलता है, सावधान, वे सामान्य हत्यारे नहीं हैं। कोरिया में ये अलग हो सकता है, लेकिन नेविल के दांत बहुत नुकीले हैं। जब तक आप और अधिक कर्मियों को इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक बेहतर है कि आप लड़ाई में शामिल ना हो। तभी प्रेजेंट में देखते हैं जहां स्नेक बोलता है, तुम लोग पहले आगे बढ़ो। तभी सब हैरानी से बोलते हैं, क्या सर? तभी स्नेक बोलता है, जिस तरह से उन्हें हमारी जगह का पता चला, उससे लगता है कि कोई हमें दूर से देख रहा है। अब जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे। तभी मानसू बोलता है, लेकिन सर। तभी स्नेक बोलता है, मनसू, अपनी माँ के बारे में सोचो। तभी मनसू अपने माँ के साथ वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं और लोगों को लेकर लाऊंगा। जहां स्नेक बोलता है, बाद में मिलते हैं, और मनसू वहां से चला जाता है। तभी हाउंड डॉग्स का डियो बोलता है, क्या ऑर्का? वो भाग रहा है। इस गति से हम उसे खो देंगे। हमें उन कमीनों को जल्दी मारकर उसे पकड़ना होगा। तभी लंबा आदमी बोलता है, डियो, आज संडे है, आज लड़ाई नहीं करने का दिन है। जहां लंबा आदमी हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का दंते, ऑर्का, वेरो है। तभी डियो ऑर्का का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वॉइस लीडर की पीठ पीछे जानकारी लेने के लिए मैंने वैन काई को कितना रुपया दिया है? वो सियुक का दोस्त है। हमें उसे हॉस्टेज के रूप में पकड़ना होगा। तभी स्नेक को देखते हैं, जो मन ही मन बोलता है, किसी अज्ञात कारण से बड़ा आदमी कोई हरकत नहीं कर रहा है। डेटा के अनुसार वो डियो वेरो हाउंड डॉग्स में सबसे कमजोर है। मुझे सबसे पहले उसे संभालना चाहिए। और अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जहां उसके साथी बोलते हैं, हम आपके साथ रहेंगे सर। तभी स्नेक मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं ना नहीं कहूंगा। मैं पहले छोटे आदमी को संभालूंगा, उसके बाद मैं बड़े आदमी को संभालने के लिए तुम लोगों के साथ मिल जाऊंगा। समझ गए? तभी डियो को देखते हैं, जो ऑर्का पर गुस्सा करते हुए स्नेक की ओर चलते हुए ऑर्का से बोलता है, धिक्कार है तो फिर मैं खुद ही करूंगा। अगर हमने उसे खो दिया तो तुम्हें मुझे वापस पे करना होगा। अगर वो भाग गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। तभी चाकू निकालता है और स्नेक से बोलता है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कृपया जल्दी मर जाओ कमीने। तभी स्नेक अपने कोट से 2 चाकू निकालता है और बोलता है, ये आसान नहीं होगा। तभी सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां ब्लैक कपड़े में एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास सिंगयुक हाथ में चाकू लिए जा रहा होता है। जहां ब्लैक कपड़े वाला आदमी बोलता है, ओह तुम आ गए। ओह यार, काफी समय हो गया है। सिंगयुक, जहां ब्लैक कपड़े वाला आदमी हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का दो युईचन है, जो पहले दोसन कंस्ट्रक्शन का एम्प्लॉय था। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।